President of Afghanistan becoming president, he visited India after 3 months, and India is donating some 2 billion or more than funding to Afghanistan. Can we say that has Pakistan lost Afghanistan to India? Can we say this? ओके ठीक है, हम एक और या दो क्वेश्चन और ले सकते हैं जी. प्लीज address your name, address your analyst and brief question. Assalamu alaikum. My name is Waliful Osmani and I'm from Electrical Engineering Department. My question is that how can we resolve Pak-Afghan issue without eliminating the anti-Pakistani sentiment in Afghan people? Afghan people. Yes. Afghan people who is living in Pakistan or in in Afghanistan. In Afghanistan. Okay. One more question we can have. पाकिस्तान में हमारे पास refugees बहुत सारे इस वक्त मौजूद हैं. तो what are the hurdles that Pakistan is not able to make a decision once for all that we send them all of them back to Afghanistan? उसमें क्या हमें hurdles आ रही हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हम क्यों नहीं डिसाइड कर पाते कि सारे को हम once for all वापस भेज दें, जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल का रीज़न एक है. अभी आपके सवाल का जवाब आई गेस वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद था, लेकिन हम एड्रेस कराएंगे अपने एनालिस्ट से. सर क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो अशरफ गनी का विजिट इंडिया. देखिए, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और तारीखी भी हैं और उसकी काफ़ी गहराई है उसमें. और ये भी आप यकीनन अप्रिशिएट करेंगे कि हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वसाइल हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ दूसरी नौइयत के हैं. एक तो ये है कि पश्तून बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, तकरीबन 12 मिलियन पश्तून वहाँ हैं, 30 मिलियन पश्तून इधर हैं. और अफ़गान ऑक्यूपेशन जब रशिया ने की तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी अफ़गानियों के साथ मिलके उस जिहाद में. और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी जो शहीद हुए उस जिहाद में रूस के ख़िलाफ़, उनकी तादाद अफगानी शहादतों के बराबर नहीं तो उनसे ज़्यादा यकीनन होंगी. सर मतलब ये कहने का मतलब है कि वहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट शायद उन चीज़ों को अब इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही है जिनका जिक्र अभी आप कर रहे हैं. तो क्वेश्चन जो था वो ये कि अशरफ गनी को करंट गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के विजिट ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं, तो फिर ये शायद वेटेज नहीं दे रहे उन सब कुर्बानियों की. क्वेश्चन था हैज़ अफगानिस्तान बीन लॉस्ट टू इंडिया. ठीक है, तो अशरफ गनी देखिए इससे पहले पाकिस्तान आ चुके थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल चुके थे, उन्होंने वापस जाके पाकिस्तान के हक में काफ़ी बयानात भी दिए. लेकिन बहरहाल उनके ऊपर या उनके अराउंड ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस में हैं, और इंडियन का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन रिसोर्सेज प्लस इंडियन प्रेजेंस. और फिर ये भी आप याद रखिए कि इंडियन इन्फ्लुएंस को रूस सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, और किसी हद तक अमेरिका भी सपोर्ट करता है, बिकॉज अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया इज़ अ बिगर प्लेयर इन द रीजन और वो अपने रिसोर्सेज की वजह से अफगानिस्तान में एक बेहतर किरदार अदा कर सकता है. इस वजह से हमें बाहर लगेगा कि जी भारत शायद अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल कर रहा है और पाकिस्तान शायद पीछे रह गया है. लेकिन जो हकायक हैं, जो जोग्राफियाई हकीकतें हैं, उनको हम झुटला नहीं सकते. पाकिस्तान का उनके साथ 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारे पास 30 मिलियन पश्तून यहाँ हैं, 12 मिलियन वहाँ पे. उनका एक डिप्लोमेटिक वॉर भी है जो इंडिया बहुत बेटर लड़ रहा है और शायद वहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांगली उसने स्टेबल भी कर लिया है. सर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी साथ आएंगे. पहला क्वेश्चन आई गेस ब्रीफली एक्सप्लेन हो गया. सर ये एंटी पाकिस्तान या फिर एंटी अफगान सेंटिमेंट, इसके बारे में कुछ बात हो रही थी कि उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अफगानिस्तान की एथनिसिटी को हमें देखना पड़ेगा जब हम इस सवाल को एड्रेस करना चाहेंगे. ठीक है ना, अफगानिस्तान के अंदर और काफ़ी एथनिक फैक्शंस हैं पश्तूनों के अलावा. और चूँकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के अवाम ने अफगानिस्तान की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं. 1979 में जब फिर ये एंटी अफगान एंटी पाकिस्तानी ये सेंटिमेंट्स क्यों, कुर्बानियाँ दोनों ने दूसरे के लिए दी हैं? वहाँ पे स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज बहुत हैं. ईरान है, रूस है, इंडिया है, अमेरिका है, इन सब लोगों के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, और उनके इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ कोलाइड करते हैं. दे आर नॉट इन सिंक. और इस वजह से और इन सब के बीच में हम अपने सेंटिमेंट्स को नहीं बचा सके. हम जाहिर है हमारे यहाँ से इतनी कोशिशें नहीं हो पाई या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है
और हम शायद जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए हम शायद ये सोच रखते हैं कि शायद उन्हीं की वजह से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर पाएंगे। अच्छा, आपने कहा वसाइल, आप किन वसाइल की बात कर रहे हैं जिससे सेंटिमेंट्स बन सकते हैं? ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल नहीं हो सकते, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल वॉर्स के थ्रू डेवलप या फिर डिमाइज होते हैं। और अगर इस हवाले से देखें तो रेफ्यूजीज आते हैं। एक क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान में मौजूद जो रेफ्यूजीज हैं उनको हम या तो पूरी तरह क्यों नहीं वहां पे वापस भेज सके, या फिर अगर स्टैब्लिश करना है तो प्रॉपर्ली क्यों नहीं कर सके? शायद आई गेस इसलिए नहीं कर सके स्टैब्लिश कि इकोनॉमिकली हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो अब वापस भेजना है तो वापस क्यों नहीं प्रॉपर्ली भेज सके? देखिए, रेफ्यूजीज का मामला जो है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत होता है। अब आप देखें, जो सीरियन रेफ्यूजीज हैं, यूरोपियंस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से न सिर्फ ये पाकिस्तान के ऊपर एक फर्ज था तो उनको यूएनओ बहुत पैसा भी दे रहा है, हमें कोई पैसा नहीं दिया था। ये तो फिर हमारी इस्तेदाद है ना कि क्या हम यूएनओ से पैसे ले पाए हैं या नहीं ले पाए, क्या हमने उसको अपने केस को प्रोजेक्ट किया, परसू किया या नहीं किया। ठीक, अगेन पॉलिटिकल वीकनेस। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान के ऊपर यूएन चार्टर के तहत ये लाजमी है कि हम इस तरह के रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करें, उनको अपने यहाँ रिजाइड करें, उनको हम लुक आफ्टर करें, और ये फिर यूएनओ की जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की मदद करे। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन चूंकि हमारे उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात है, लिहाजा एक हमसे अब हम कह सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट शायद गलती हो गई कि हमने उन रेफ्यूजीज को पूरे मुल्क में फैला दिया। हालांकि दूसरे मुल्कों में हम देखें, मतलब ईरान में अगर हमारे यहाँ 3 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे या 4 मिलियन आए थे तो ईरान में 1.5 मिलियन भी गए थे, लेकिन उन्होंने सबको उनको महदूद रखा कैंप्स में, उनको लुक आफ्टर किया और एक खास वक्त के बाद उनको वापस अफगानिस्तान भिजवा दिया। हमने उनको पूरे मुल्क में फैला दिया और जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो गए, ड्रग्स का है, आर्म्स प्रोलिफरेशन का है और क्राइम का है और इतने इश्यूज पैदा हो गए। मैं नज़ीम भट्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जब अमेरिकन आर्मी अमेरिका से वहाँ से अफगानिस्तान से वापस आएगी, इवैक्यूएट कर देगी, तो वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Question is, sir, as Azerbaijan is going on right now, do you think people of FATA they have the spirit of nationalism? If not, how can we raise it? My question is that do Afghani Taliban are a real threat to Pakistan, and if yes, then why they are openly allowed to cross the borders? My question is that I was reading an article in Dawn newspaper by Khalid Aziz. You know, he visited Afghanistan. During his visit, he visited a university in Kabul. So there a student was there. So he asked a question, what was his attitude towards Pakistan? So he answered that we hate Pakistan as Israel, as Palestine hate Israel. तो ये क्यों, ये वो हमसे इतनी हकारत क्यों करते हैं वो? Question. I'm Azhar Habib, a PhD scholar. My question is that the role of people of a country is very important in solving any problem. So what role can Pakistani people play in order to solve this Afghan issue? My name is Maria Shirazi and I'm from CS department. My question is, sir, thrice almost pointed out that our Pashtun brothers are there. Our Pashtun brothers are there. Why this Pashtun is more important than Afghan hurdle here? That Afghan refugees are here, we do not talk about them much. We talk about this Pashtun culture there. Are you afraid of Pathans are there? They are different. We just consider Pakistan and Afghanistan. There is nothing about that Pashtun. Second question of mine is, that's important. Either it's Pak China or Pak America or Pak Afghan. India comes in a way. So why is India so much important to us? Why we consider their point of view? Are we afraid of them? They are playing the diplomatic part, we believe that. So why are we allowing them? Because that is our fault if we are allowing them to be the part of our problems. We are having a fault. I want to know that fault. Someone is interrupting in your house, it means you are having something for them. The issue is between Pakistan and Afghanistan. And when you start to analyze this issue, तो उसमें पश्तून का पहलू खुद ब खुद निकल आता है। जब हम कहते हैं जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्या हैं, तो are they different, Afghan and Pashtun? They're different because we have many Pashtun as a Pakistani citizen. Because every Pashtun, every Afghani is not a Pashtun. Yeah, this is actually. ठीक है ना? I mean, Pashtuns are only 45% of Afghanistan. तो बाकी के 55 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये जो 45% हैं, ये हमारे पश्तूनों के काफ़ी करीब हैं, आपस में बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, उनका आना जाना है।
तो एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपने अपने शहरियों के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। अगर आपके शहरी अपने जाके रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, उनको आनंद देना चाहते हैं अपने पास, तो आपने अपने एज अ स्टेट आपने अपने मुल्क के शहरियों को फैसिलिटेट करना है, ये राइट देना है। तो दैट बिकम्स एन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पश्तूनों को अफगान कहना या अफगानों को पश्तून कहना इज ऑटोमेटिकली बिल्ट इन आवर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, एंड दैट इज जस्ट वन ऑफ द इंटरेस्ट दैट पाकिस्तान हैज। अदर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स वहाँ पे चूंकि आजकल उनकी गवर्नमेंट की रेट नहीं है और उस वजह से वहाँ से टेररिज्म हमारे यहाँ आ रहा है। फिर इसके अलावा चूंकि हमारे एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उनके साथ, वी लाइक टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एज अ कंट्री, देन अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। Okay. The second part of this question is why we are considering India in each and every issue. ये एक क्वेश्चन है जिसका हम कह सकते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है कि इंडिया हमारा एक राइवलरी है जिसको हम क्रॉनिक राइवलरी कहते हैं। What do you think? Why you consider India always? चल एक तो आपने आधा जवाब दे दिया कि इंडिया के साथ हमारी राइवलरी है। हमने देखना ये है कि इंडिया हमारा नेबर है और इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ रहा है और का बकिया हिस्सा रखे। ठीक है, ये कमिटमेंट थी। ठीक है, ये कायदे आज़म के साथ बात हुई थी। कायदे आज़म के ठीक साथ है। तो उसके बाद कश्मीर में उन्होंने हमारी मदद की कबायलियों ने 65 वॉर में, फिर 2008-2009 में जब इंडिया के साथ एक स्टैंड ऑफ हुआ था, फिर हमें कबायलियों की तरफ से कमिटमेंट मिली कि जी अगर खुदा न खास्ता जंग की नौबत आती है आप Maybe call it these Kabylis are Pakhtuns or Pashtuns. देखिए मैं जब कबायलियों की बात कर रहा हूँ मैं फाटा की बात कर रहा हूँ और जब फाटा है तो दे आर 100% पश्तून। ठीक है, okay. Sir, we can have more questions to explore questions. जी please. As we know, on January 2015, Afghan security arrested 5 men due to their suspected involvement in the Army Public School, Peshawar. So, what is your point of view that Pakistan के जो internal problems, security जो problems है, ये अफगान तालिबान की वजह से है या नहीं? Afghan government has always favored true ally, the true ruler of Afghanistan. My name is Sarmad Ali Sial. I want to ask question that today nowadays in the world, the terrorist organization named with the Daesh has caused a great threat to the world. Its emblems and signs are also found in Afghanistan. My question about this is that can Al-Qaeda and Tariq-e-Taliban and Daesh came on one platform in the Afghanistan? Can they cause a great threat to the world as was caused by the Al-Qaeda in 2001? देखिए हमें देखना ये है कि अफगान तालिबान का मिशन क्या है और जब हम उनके मिशन को देखते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने मकासद हैं जिनके अंदर पाकिस्तान कतन शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा है और वो कुछ सेंचुरीज और सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे तरबियत भी होती है, यहाँ से लोग यहाँ जाके रह भी सकते हैं आसानी से। तो मेरे ख्याल में एक खासी बड़ी तादाद उन लोगों की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनके साथ बाज़ औक़ात अफ़गानी या फिर उज़्बेक या तुर्कमेन जो उनमें शामिल हैं वो भी उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये कोई मंसूबा या कोई दहशतगर्दी का वाक़या अफ़गान तालिबान ने खुद एक ऑर्केस्ट्रेट किया है या एक्सिक्यूट किया है तो वो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये हरकत मेरे हिसाब से पाकिस्तानी तालिबान कर रहे हैं और उनके साथ वो शामिल हो सकते हैं। Who are feeding, sir, these Pakistani Taliban? Who are feeding them? Are they from some NATO side or CIA side or RAW? Someone is out there. खुद पाकिस्तान में until a year ago बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एक सिंपैथी मौजूद थी तालिबान की कॉज के लिए कि शायद पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहते हैं या अखलाकी इक़दार को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके लिए बाकायदा चंदे इकट्ठे होते थे, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि और मुल्कों से इनके लिए कंट्रीब्यूशन और डोनेशन आया करती थी। तो that is how they were able to gather resources and fund themselves and equip themselves, train themselves and execute their terrorist acts. सही है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि नेटो
अमेरिका, इनके बहुत बड़े एलाइज बन गई अफगानिस्तान, क्यों नहीं पाकिस्तान के बन सके इतने सेक्रीफाइसेस के बावजूद जो पाकिस्तान की साइड से उनको मिलते रहे? देखिए, नेटो आई थी जब अमेरिका ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, तो उन्होंने थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल एक हम कुछ इसके ऊपर कमेंट्स और भी लेंगे आपके, ग्लोबल कॉन्सेंसस एक अचीव किया और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में आई और उन्होंने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस किया और उसके साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और भी काफ़ी ममालिक शामिल थे जिन्होंने इसके लिए ट्रुप्स मुहैया किए या फिर फंड्स मुहैया किए। अब पाकिस्तान खासे अरसे तक एक खास नजरिए के तहत देखा जाता रहा कि पाकिस्तान इज नॉट द सोल्यूशन बट पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सर वी कैन हैव 2 more questions. Yeah, please, from this side. How much do they infiltrate between this? How do they play their part? My question is, as the terrorism is going for so long, Pakistan and Afghanistan, affecting the both countries, how it has affected our trade and all the relations with Afghanistan? The second question is that we consider Pashtun there too much, I know, but what are the part of that other 55% there, as they are not having a clear view about us? As we can see now, from the decade before, they were having a clear concept that they are considered, the Pakistanis are our brothers. Now, after the war and bit, were we wrong somewhere that they do not like us much now, or are they wrong? They are not getting us right. Pakistan has already told that there will be no difference between good and bad Taliban within Pakistan because they have killed a lot of thousands of innocent people of Pakistan. But Taliban in Afghanistan, they have already killed thousands of innocent people, and Pakistan are for pressurizing Afghan government and doing its great job in peace talk between Afghan government and Taliban. So are Pakistan considering them a good Taliban as they have already killed thousands of innocent people? So my question is, Pakistan has on many occasions said that there is no difference between good and bad Taliban, and the fact remains that it has been mostly, as I said a little while ago, the Pakistani Taliban, TTP, which has been causing more terrorist acts in Pakistan. लेकिन ये जो उनकी कार्रवाइयाँ थी, इन्हें हम कह सकते हैं कि इनको फैसिलिटेट किया अफ़गान तालिबान ने। अब वो फैसिलिटेशन ट्रेनिंग की शक्ल में थी, असलहे की शक्ल में थी या फंडिंग की शक्ल में थी। हम उसमें से अफ़गान तालिबान को मुकम्मल तौर पे बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते, वो यकीनन इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन चूँकि वो अगर हम उनको ज़िम्मेदार करार दे देते हैं तो उनमें और फिर हमारे तालिबान में कोई फ़र्क नहीं रह गया। तो हमने अगर छुटकारा हासिल करना है तो दोनों से छुटकारा हासिल करना है। और सर आई गेस गुड एंड बैड की जो डेफिनेशन है ये अमेरिका से आई थी। जब उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट की तो पीपल वर आस्किंग कि आप नेगोशिएशन क्यों कर रहे हैं जबकि नेगोशिएशन विद टेररिज्म आप लोगों की पॉलिसी के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा ये गुड तालिबान है। तो डेफिनेशन कम्स फ्रॉम देयर साइड। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि पाकिस्तान यूएसए की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको क्यों नहीं रोक पाता, थ्रू अफगानिस्तान हो या फिर डायरेक्टली हो, कैसे क्यों नहीं रोक पाता? इन जनरल बहुत आसान है सर ये जानना। वैसे देखिए 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और वहाँ से एक मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आया, तो पाकिस्तान को भी ये ख़तरा महसूस हुआ कि शायद अफ़गानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान की बारी है, रूस शायद यहाँ नहीं रुकेगा। वो जो उसका एक पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि वो रूस जो है वो वार्म वाटर की तरफ जाना चाह रहा है और शायद वो बहरे अरब तक जाना चाहेगा। उस वक्त पाकिस्तान को ये महसूस हो कि हमें अब अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। तो पहल पाकिस्तान ने की कि इन्होंने अफ़गान रेजिस्टेंस को ट्रेन और इक्विप करना शुरू किया, पाकिस्तान से रज़ाकार इकट्ठे होने शुरू हुए और अमेरिका ने जब ये देखा कि ये उसके एक मौका मिल रहा है रूस को नीचा दिखाने का, वो भी एक तीसरे मुल्क के थ्रू, तो फिर अमेरिका ने आके हमारी मदद करनी शुरू की और वो मदद में इतना आगे आ गया कि उसने फिर पूरा कंट्रोल ही संभाल लिया इस कार्रवाई का। और फिर सऊदी अरब बीच में आ गया और दुनिया के मुल्क आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू की। लेकिन एक चीज़ समझने की बात यह है कि ये पाकिस्तान की लड़ाई थी, 1979 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर अमेरिका ने हमारी मदद की। बाद में वो इतनी मदद होगी कि वो उन्होंने पूरे प्रोग्राम को टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल सही हो गया।